सलाम आदाब। आप देख रहे हैं द पब्लिक 24 टीवी। मैं आपका दोस्त आपका भाई सैफुल्ला सिद्दीकी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के 20वीं विधानसभा के वरिष्ठ नेता साबिर हुसैन मस्तान साहब मौजूद हैं। साबिर साहब, हमारे चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। जी, बहुत शुक्रिया कि आप आए। पहली बात तो यह है कि मैं एक कांग्रेस पार्टी का बहुत दिनों से सिपाही हूँ। कांग्रेस पार्टी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी डिसिप्लिन की पार्टी है। इससे बढ़िया पार्टी हिंदुस्तान में कोई नहीं है। चाहे अपने आप को कोई भी कह दे कि मैं बहुत अच्छी पार्टी वाला हूँ, अच्छी पार्टी, जीत हार वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो सिस्टम है वो कांग्रेस से अच्छा किसी का नहीं है। तो राहुल गांधी इन दिनों अभी बिहार के दौरे पर आए थे न्याय यात्रा करने के लिए। जी, तो क्या राहुल गांधी को बिहार में न्याय मिल रहा है? हाँ, एकदम आवाम समझ रही है, युवा समझ रहे हैं, जनता समझ रही है कि क्या कहते हैं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं और अच्छा प्रोग्राम लेकर आए हैं। इसलिए उनकी तरफ लोगों का पूरा करीब करीब झुकाव ज़्यादा है। लेकिन 20वीं विधानसभा में जो लोग टिकटधारी हैं वो टिकटधारी वर्कर की हैसियत से नहीं है। पार्टी को वर्कर की हैसियत, जो वर्कर काम किए हुआ है उसको टिकट देना चाहिए। जो लोग हैं यहाँ की जनता, आम जनता, चौक चौराहा, रोड, रास्ते, जिससे भी बात कीजिए तो वो कहेगी कि वो टिकट हम लेके आ रहे हैं ना। टिकट लेके नहीं आ रहा है, टिकट खरीद के लेके आएगा। चाहे जिस पार्टी का भी आदमी हो, 20वीं विधानसभा में टिकट खरीद के आएगा। ये सबसे खरी बात है पार्टी की। पहले पार्टी का एक दौर आया है ऐसा कि जिस वक्त अजीज नूरुद्दीन, छोटू बाबू, कमेसर ठाकुर रघौली, काशीकांत केलाबाड़ी का, महामिद मुखिया बल्हा, श्याम किशोर घाट भटरा, विमल चौधरी चौटा, क्या कहते हैं, फूलो बाबू औसी, कामेश्वर महथा परसौनी, आपको और भी बहुत सारे लोग थे। लोगों के, जनता की जो मदद करते थे वो सुबह ब्लॉक में 10 से 10:30 बजे हमारे स्वर्गीय पंडित चुल्हाई झा वगैरह के साथ हम लोग जाते थे और ब्लॉक में लोग बैठते थे, उनकी पीड़ा को समझते थे, उसके दुख दर्द को समझते थे। कोई काम नहीं होता तो तुरंत बीडीओ से बात करते थे और उसका काम कराने का प्रयास करते थे, उसकी मदद करने का प्रयास करते थे। लेकिन आज एक आदमी ब्लॉक में नहीं बैठता है, एक आदमी अनुमंडल में नहीं बैठता है, एक आदमी किसी की मदद नहीं करता है। आप एक गरीब, मजबूर, बेबस, लाचार, कमज़ोर लोगों की अगर आप मदद करेंगे, आप उस पर एहसान करेंगे तो आपको उसका मुआवजा, आपको वोट देगा। तो बिहार में असदुद्दीन ओवैसी जैसे आज 20वीं विधानसभा में भी आकर के, देखिए, असदुद्दीन ओवैसी हो, पहले तो केरला से आते थे, महमूद बनात वाला, सुलेमान सेठ मुस्लिम लीग पार्टी से। उन लोगों का क्या है, यहाँ क्या है? वहाँ ये कल के देहाती कहावत है कि सब छौरी झूमर पारे या लुलिया कहे हम। ओवैसी साहब का क्या है? ओवैसी साहब के साथ लोग उनके नारा और भाषण पर लोग लुभा के घूम रहे हैं। एक सीट तो इधर इस एरिया में जिता के दिखला दें, ये बात नहीं है। वो 100, 200, 500 वोट को ख़राब कर सकते हैं, लेकिन जो देश की हालत है, देश की हालत को देख करके मुसलमानों को रोड, रास्ते, चौक चौराहे किसी जगह नहीं बोलना चाहिए, गौन हो जाना चाहिए। और आप वोट जिसको देना चाहते हैं चुपचाप उसको वोट दीजिए और अपने कैंडिडेट को जिता करके पटना भेजिए, तब हम आपकी मज़ेदारी देखेंगे। साबिर साहब, तो दिल्ली में, पटना में जो भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है या जो भी है, जैसे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, सबसे आपके ताल्लुकात हैं, सबसे बातचीत होती है, तो कभी आपने अपने लिए टिकट का डिमांड नहीं किया? टिकट का डिमांड तो काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त यहाँ के मालिक जो है डॉक्टर शकील अहमद थे और डॉक्टर शकील अहमद ने हम लोगों को कभी नहीं चाहा कि टिकट मिले। बस कांग्रेस का खेत जोतते रहिए और सोते रहिए, बटिया बन आपके घर चला जाएगा। तो लेकिन संगठन में है, संगठन कभी भी किसी भी कांग्रेसी नेता को कहीं से भी टिकट देकर लड़ा देती है। तो आप संगठन अगर आपको कहीं भी सीट दे तो आप जाने के लिए तैयार हैं? जी, कहीं से भी टिकट, पार्टी का टिकट मिलेगा तो लड़ने में क्या लगा है। मैंने, आपकी दिली ख्वाहिश कहाँ से है कि कहाँ से आपको? हमारा मादरे वतन 20वीं है, हमको 20वीं का लोग ज़्यादा जानता है।
हमको ज़्यादातर लोग बिस्फी का लोग जानता है और बिस्फी के लोगों को हम जानते हैं। हम उसके दुख दर्द में हम काम आते हैं। हमारे दुख दर्द में बिस्फी का लोग आता है, बिस्फी की जनता आती है। तो मैं दूसरी जगह से हकदार क्यों हूँ? इसलिए कि जो वहाँ मेहनत किया है वो भी तो टिकट मांगेगा। हम तो इतने खूबसूरत नहीं है कि दूसरे विधानसभा में जा कर के टिकट मांगेंगे। हम बिस्फी से मांगा है। इस बार भी मेरी दावादारी है और इस मरतबा भी मेरा नाम CSC में गया है कि क्या कहते हैं मुझे टिकट मिलना चाहिए। लेकिन लोगों का कहना है कि भाई तो टिकट फलाने को मिल चुकी है, चिलाने को मिल चुकी है। जब तक ऐलान नहीं हो जाता उस वक्त तक हम यकीन नहीं करते। लेकिन याद रखिए, जिस पार्टी को भी अगर कांग्रेस पार्टी का इस मरतबा सीट बनना चाहिए, इसलिए कि इस मरतबा गठबंधन का कोई भी RJD या अगरम बगरम कोई पार्टी नहीं जीती हुई है। यहाँ से इसी गठबंधन में डॉक्टर शकील अहमद वॉकआउट हो गए। इसी गठबंधन में जो है बारिक सिद्दीकी चले गए। इसी गठबंधन में क्या कहते हैं फातिमी चले गए। और अगर यहाँ का कांग्रेसी वर्कर नहीं हो तो गठबंधन में भी कोई दूसरी पार्टी का लोग नहीं जीत सकेगा। कांग्रेस का लोग बहुत बावसूल लोग है। इस वक्त इलेक्शन में जो अब देख रहे हैं कि गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस की तो गठबंधन की सरकार तो बनेगी। सब चीज आप बाप बेटा पोता नाती सब आप ही के घर में अक्लमंद पैदा हुआ है। सब कुछ आप ही के घर में हो जाए, बाकी लोग कहाँ जाएगा? खाली खेते आपका जोतेगा। कम से कम जिसका MLA जिसका बाप है उसके बेटा को कभी टिकट नहीं देना चाहिए। जिसका इन दिनों जो है राहुल गांधी बिहार आ रहे, प्रियंका गांधी अभी आई थी, तो उनको सब बात कही जा रही है। लेकिन कांग्रेस बिहार के अंदर मजबूत हो रहा है, बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। लोग कह रहे हैं ना, अगर अकेले कांग्रेस पार्टी लग जाएगी तो इस मरतबा 50 सीट से ज़्यादा हम लोग जीतेंगे। 50 सीट से ज़्यादा, 19 सीट था, 50 सीट से ज़्यादा जीतेंगे। लोगों का बेटा अगर बाप MP है तो कहेगा कि बेटा MLA है, उनको टिकट मिलना चाहिए। देखो पार्टी से क्या चाह रहे हैं? अभी पार्टी से क्या चाह रहे हैं? हम टिकट के दावेदार हैं तो क्या चाहते हैं? जिसको बैनर पोस्टर चिपकाने नहीं आता है वो जो है 4 चक्का गाड़ी पर घूम के कहता है कि मेरी टिकट कन्फर्म है। कोई 6 चक्का गाड़ी पर घूम करके कहता है टिकट मेरी कन्फर्म है। अरे भाई, तो जो हम पैदल चल रहे तो हमारी टिकट पार्टी वर्करों को टिकट देती है। कांग्रेस पार्टी अपनी डिसिप्लिन में है और डिसिप्लिन के लोगों को ही वो टिकट देती है। लफ्फा लाफी और बोरा भर के रुपया ले जाइएगा तो आपको टिकट नहीं देगी कांग्रेस पार्टी। ये दूसरी पार्टी का काम है। ये थे साबिर साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो अपने पीड़ा दर्द आवाम के सामने रख रहे थे। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द पब्लिक 24 TV।